आदाब नाजरीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, खबरों से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दुनिया में योगा को आलमी भलाई के लिए एक ताकतवर एजेंट के तौर पर हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। और सबसे पहले खबर करते हैं आज योगा डे के हवाले से। आज बैनुल अक़वामी तौर पर योगा का आलमी दिन मनाया गया और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के SKIC में सबसे बड़ी तकरीब हुई, जिसमें मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शमूलियत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा आलमी भलाई के लिए एक ताकतवर एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगा हमें सेहतमंद जिंदगी देता है और हमें माजी के बोझ के बगैर हाल में जीना सिखाता है। आज इस तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ साथ तकरीबन 7,000 लोग शामिल थे, जिनमें कुछ नामवर खिलाड़ी भी थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब भी किया और योगा के हवाले से एक मैसेज भी दिया है लोगों को। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपकी नजर करते हैं। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact. कल शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वादी वारिद हुए और श्रीनगर के SKIC में कल शाम उन्होंने नौजवानों के एक प्रोग्राम से खिताब भी किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर भी बात की और इसके साथ साथ उन्होंने रियासती दर्जे के हवाले से भी बात की। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा जब वक्त सही होगा, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही वक्त की ओर जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिलेगी, अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलेंगे और जम्मू कश्मीर की असम्बली के इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएंगे। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर बात की, रियासती दर्जे को लेकर बात की, सियासी जमातों के लीडरान का रद्दअमल भी इस पे आया।
वज़ीर आज़म के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक मेंबर असेंबली हसनैन मसूदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो बात असेंबली इंतखाबात और स्टेटहुड से मुतल्लिक की, हम तवक्का रखते हैं कि ये महज एक बयान ही नहीं होगा बल्कि इससे ज़मीनी सतह पर अमलाया जाएगा। मसूद ने कहा कि दिल्ली से कभी सिक्का इज द लिमिट का नारा भी दिया गया था, कभी लाल किले से दिल्ली की दूरी की बात भी कही गई थी, पर जमीनी सतह पे कोई भी चीज अमलाई नहीं गई। ना दिलों की दूरियां खत्म हुई और ना ही सिक्का इज द लिमिट को अमलाया गया। बातें तो कई की गई पर उन बातों को जमीनी सतह पर आज दिल्ली ने नहीं आजमाया। हम तवक्का रखते हैं कि आज श्रीनगर आकर जो कुछ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा वो सारी बातें जो है वो जमीनी सतह पर अमलाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने यहाँ तशरीफ लाकर उन्होंने यकीन दहानी की कि जमहूरियत की बहाली के हवाले से, असेंबली इलेक्शन कराने के हवाले से और यहाँ पर स्टेटहुड का जो है उसके जो स्टेटहुड कायम करने के बारे में, तो हम ये तवक्का करेंगे कि पिछली एक यकीन दहानियाँ जो की गई, देखिए क्या क्या यकीन दहानी नहीं की गई पिछले 30 साल की, और उससे पहले भी कभी कहा गया कि सिक्का इज द लिमिट, आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, आप अपना जो मुल्क के साथ अपना जो रिश्ता है उसका इयादा कीजिएगा, उसके बारे में वजाहत कीजिएगा, तो सिक्का इज द लिमिट, आपको जो खुद इंतजारी होगी उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। उसके बाद कहा गया कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की उसकी मयार पर यह मामला हल किया जाएगा। उसके बाद आ गया जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की दीवार से कहा, फसील से कहा कि दिलों और दिल की दूरी दूर की जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। सारी यकीन दहानी ऐसी ही रही और ये मुंतज़र रही ताकि इन पर अमल किया जाए। अब हम ये तवक्का करते हैं कि अब की बार ये जो उन्होंने जो वादा किया कि फौरन ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन कराने का और यहाँ का स्टेटहुड वो फिर रिस्टोर करने का हम तवक्का करेंगे, वो होगा, उस पर अमल होगा। उसके अलावा देखिए, हम ये समझते हैं कि जो भी पार्लियामानी इलेक्शन हुए, जो यहाँ पर लोगों ने जोर वोट दिए, वो इसलिए दिए कि उन्होंने इसको वसीला बनाया नई दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे हुकूक छीन लिए, जो हमारा तशक्कुस छीन लिया, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो नहीं लद्दाख को मंजूर है, नहीं जम्मू को मंजूर है, नहीं कश्मीर के अवाम को मंजूर है। वो हम लोग के साथ है, लेकिन ये क्या बात हुई, आप दोहरा मियार करते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ। जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि जो इंतखाबात हुए, यहाँ पे हालिया लोकसभा के इंतखाबात हुए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ गई, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिल्ली को एक पैगाम दिया कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया था वो सही नहीं था, वो फैसला, रियासत का तशक्कुस ख़त्म किया गया। हसनैन मसूदी ने कहा कि ये जो सारी बातें हैं इनको अमलानी की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो रद्दमल दिया था जस्टिस हसनैन मसूदी ने, पर पीडीपी का क्या कुछ रद्दमल है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन रफीक अहमद राथर। इनसे जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा श्रीनगर के एसकेसी के अंदर, पार्टी का उस पर क्या लाहेअमल है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इंतखाबात कराने की बात कही गई है और रियासत का दर्जा वापस देने की बात कही गई है। रफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। वज़ीर आज़म ने कई बातें की हैं आज अपने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर। उन्हें कहा कि अब तो इंतखाबात होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी असेंबली होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुमाइंदे मिलेंगे और इसके साथ साथ रियासत का दर्जा भी जल्द दिया जाएगा। एक पॉजिटिव जो है बात आज वज़ीर आज़म ने श्रीनगर के अंदर कही है। क्या कुछ आपकी पार्टी का स्टैंड है, क्या कुछ आप कह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ और ही इस हवाले से कहा कि कई वादे तो किए गए थे पर वो वादे पूरे नहीं हुए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। रफीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पीडीपी तर्जुमान रफीक राथर हमारे साथ जुड़े हैं पर आवाज़ उनकी नहीं आ रही है, तो हम दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ने श्रीनगर के अंदर ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जो है रियासत मिलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली मिलेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को नुमाइंदे मिलेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कई बार वादे किए गए हैं, सिक्का इज द लिमिट की बात भी कही गई,
दिल्ली से जो दूरियां हैं वो खत्म करने की बात भी कही गई है, पर कोई वादा जो है वो जमीनी सतह पर अमलाया नहीं गया है। जस्टिन हसनैन मसूदी ने कहा, उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, लोग घरों से बाहर आए, उन्होंने वोट दिया और पहली बार लोकसभा के अंदर इस तरह की भीड़ जो है वो देखने को मिली है जिसमें लोगों ने बाहर आके अपने हक का इजहार किया है। वो इस वजह से था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल्ली को एक मैसेज दिया, दिल्ली को एक पैगाम दिया कि आपने जो कुछ किया 5 अगस्त 2019 को वो फैसला सही नहीं था। बकौल हसनैन मसूदी के एक रेफरेंडम जो है वो लोगों ने दिल्ली को दिया है कि आपका जो फैसला था वो सही नहीं था, आपने जो फैसला किया वो सही नहीं था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का तशक्कुस खत्म किया गया। रफीक अहमद राथर हमारे साथ जुड़े हैं, पीडीपी के तर्जुमान हैं। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म ने श्रीनगर में आकर कहा कि जो दूरियां हैं वो खत्म होने वाली हैं, उसके लिए मरकजी सरकार जो है काम कर रही है, वज़ीर आज़म खुद उसके लिए काम कर रहा है। जो बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो दूरियां हैं वो खत्म होगी। इसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात कराने की बात भी उन्होंने कही है और साथ ही रियासत का दर्जा वापस बहाल करने की बात भी कही गई है। देखिए, खुश आइंदा है और मैं इस दोनों बयानात जो सामने आई हैं मैं इनको वेलकम करता हूं। अच्छी बात है अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाए और लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें ताकि उनकी सही तर्जुमानी हो। आपको पता है कि 2014 में असेंबली के इंतखाबात हुए और 10 साल से यहाँ पर कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए और नतीजा ये निकला कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, लोगों के मामलात और मसाइल जो के तो हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये पहली बार इस तरह का बयान सामने नहीं आया। हमने देखा कि कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में भी ये बात कही गई थी कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और स्टेट रेस्टोरेशन हो जाएगी। उसके बाद कई मौके मिले, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ ये सारे जो वादे थे, ये बयान तक ही महदूद रहे और अमली तौर पे कुछ नहीं कहा गया। देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जैसा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपके यहाँ पर एक लीडर बयान दे रहे थे तो उन्होंने सही बात कहा कि कश्मीरियों के साथ बड़े बड़े वादे किए हैं। स्काई इज द लिमिट का भी एक स्लोगन चला यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें हुई, कितनी हुई, और यहाँ पर वर्किंग ग्रुप्स बने, उनकी रिकमेंडेशन का क्या हाल हुआ, दिनेश कमीशन बना, उसका क्या हाल हुआ। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर एब्रोगेशन हुआ उसके बाद भी होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जमहूरी हुकूक हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद आज फिर वही बात कहने को मिली है। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि इस इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है जिसमें यह कहा गया है कि 22 सितंबर जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। जब 22 सितंबर की आप बात करते हैं तो इसका मतलब है सितंबर से पहले पहले। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है तो अच्छी बात है। तो बेशक मैं इसको खुश आइंदा कहता हूं और इस बयान को वेलकम भी करता हूं। लेकिन अमली तौर जब तक कुछ जमीन पर आपको दिखे नहीं, जब तक यहाँ पर प्रोसेस शुरू नहीं होगा, जब तक ऐलान नहीं होगा, उसके बाद जो स्टेटहुड की जब आप बात करते हैं, आप ये देखना होगा कि उसके खदुखाल क्या होंगे, किस तरह के स्टेट यहाँ पर होगी। अगर दिल्ली वाली स्टेट आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त जेल में है और वहां से सरकार चलाना चाहते हैं तो फिर अलग बात है। अगर एम्पावर्ड स्टेट है जिसके पास पावर्स हैं, जिस तरह से बाकी स्टेटें एम्पावर्ड है, और उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो उनसे छीना गया है, जो जमहूरी हुकूक हमारे और आईनी हुकूक हमारे छीने गए हैं, उनकी रेस्टोरेशन के लिए भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रफीक साहब, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं तो ये जायज बात है, ये सब चीजें तो हुई है। पर दूसरा बड़ी बात है कि तामीर व तरक्की को लेकर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सारी रियासतें तो मुल्क की हैं और वज़ीर आज़म की या मौजूदा सरकार की जो है जिम्मेदारी है उन रियासतों को चलाना, पर जम्मू कश्मीर प्राइम फोकस है। और खासकर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके लिए ज़ाती तौर पर वो जम्मू कश्मीर को चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे तामीर व तरक्की हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से जिस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जिनका संग बुनियाद भी रखा गया, कई मुकम्मल भी हुए हैं जो शायद यहाँ के लोगों ने सोचा नहीं होगा। ट्रेन कनेक्टिविटी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वज़ीर आज़म ने कहा कि
प्राइम फोकस जो है सरकार का, उनका जाती, वो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर वो चाहते हैं कि यहां पे अमन हो, यहां पे लोगों को रोजगार मिले, यहां पे डेवलपमेंट हो। नहीं, डेवलपमेंट की बात ठीक है, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से है। अब 10 साल तक अगर आप किसी जगह पर हुकूमत चलाते हैं तो फिर आपने 2 या 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट किए और फिर आप उसका डंडोरा पीटेंगे, मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं होगा। आपको देखना यह होगा कि 10 साल अगर मैं अपनी सरकार की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती साहब के 3 साल के साथ उसका मुआवजा करूंगा तो आप देखिए अंतर कितना है। महबूबा जी को 2-2.5 साल मिले, उसमें से आपको पता है 1 साल तो अनरेस्ट के साथ ही निकला, उसमें भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। और 10 साल अगर आप किसी जगह आप सरकार चलाते हैं तो फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो मेरे ख्याल में उस जिस तरह का कहा गया था, जिस तरह का डंडोरा पीटा जा रहा है, जिस तरह से लोगों को ये जहनों में डाला गया था कि यहाँ के अब दूध और शहद की नदियां बहेगी, तो हमें तो दिखने में नहीं आया। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर कोई तरक्की होती है और उसके सिलसिले में अगर गवर्नमेंट कोई इकदाम उठाए तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए खिलाफ तो है नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अमली तौर यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। वो देखना पड़ेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही और ऑन ग्राउंड उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। आप देखिए, आप यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जीपी फंड की बिल्स भी वागुजारी हो रही है। बिल्कुल रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीडीपी तर्जुमान रफीक राथर बात कर रहे थे कि वादे तो बहुत किए गए हैं पर अमली तौर पर उन वादों को पूरा नहीं किया गया। स्काई इज द लिमिट की उन्होंने भी बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट अगर मुआवजा किया जाए, पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज है, यहाँ पे बीजेपी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बीजेपी सरकार चला रही है, पर अगर मुआवजा किया जाए मुफ्ती मोहम्मद सईद के 3 सालों के मुकाबले में, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के 3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जो भी बात कही गई है उसको जमीनी सतह पर अमलाने की जरूरत है। पर खुशायद बात यह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, पर वो जो है पूरी तरह रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। दिल्ली की तर्ज पर अगर रियासत का दर्जा मिला तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं होगा। श्रीनगर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था इलेक्शन के हवाले से, असेंबली इलेक्शन के हवाले से, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर, हुक्मनामा भी जारी किया है। उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इंतखाबी फरिश्ते हैं उन पर नज़रसानी के लिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि जम्मू कश्मीर जो इंतखाबी फरिश्तों की खसूसी समरी पर जो है उन्होंने कहा है कि इस पर नज़रसानी होगी। जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली के इंतखाबात इस साल होंगे और जो नौजवान 1 जुलाई 2024 को 18 या उससे पहले 18 साल की उम्र के हो रहे हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। यानी साल 2024 जुलाई से पहले या बाद में जो 18 साल की उम्र के होंगे नौजवान, उनको इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। यानी ये भी एक तैयारी होगी इलेक्शन के हवाले से। परसों कल शाम को ऐलान हुआ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और आज उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम भी किया है और उन्हें एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा को ऐसा तरीके से अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया काम कर रही है और यात्रा के हवाले से जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनको मुश्किलात ना हो, इस सिलसिले में जो है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जायज़ा ले रहे हैं। और एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने भी आज इस हवाले से जो है एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कौमी शाहरा है, कौमी शाहरा पर यात्रा के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब किए जाएंगे और इसके साथ साथ जदीद आलात से पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी। जो भी जो श्रद्धालु है जो कौमी शाहरा से सफ़र करेंगे वादी की ओर, तो पूरी तरह उस पर नज़र रखी जाएगी और सिक्योरिटी को भी अलर्ट रखा, इस हवाले से अलर्ट रखा जाएगा और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर जगह पर नस्ब किए जाएंगे ताकि बिला खलल जो यात्रा है वो अंजाम दी जाए। बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू करें और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ वो एक काफ़ी स्मूथ तरीके से हो।
और इस बार जैसे इस हाईवे के लिए भी जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर अतिरिक्त संख्या में हम लोग अपनी जो पुलिस बल है और बाकी ट्रैफिक के लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ विभागों के लोग हैं उनको डिप्लॉय करेंगे ताकि यात्रा का मूवमेंट स्मूथ रहे। लंगर के लिए हम लोग सिक्योरिटी का इंतजाम हमेशा से करते रहे हैं, तो इस साल भी हम लोग इंतजाम वगैरह करेंगे हाईवे पर और सारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। ये सारी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका सभी का इस्तेमाल। नाज़रीन, बांडीपोरा के तुलेल गुजरान इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए उन्होंने जो वहाँ पे मुकामी हाई स्कूल है उसका जो मेन गेट है उस पर ताला चढ़ा दिया। लोगों का इल्ज़ाम है कि इस स्कूल में जो तदरीसी अमला है उनकी शदीद कमी है, जिसकी वजह से जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं उन पर असर पड़ रहा है, वो सही तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार ये मामला जो है इंतज़ामिया की नोटिस में लाया गया है, पर आज तक इंतज़ामिया ने कोई खातिर खा इक़दामात इस हवाले से नहीं उठाए हैं। इस दूर दराज बस्ती के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को ख़राब करने में महकमे तालीम लगी हैं, क्योंकि हाई स्कूल तो नाम का बना हुआ यहाँ पे, पर हाई स्कूल के अंदर जो तदरीसी अमला है वो ना के बराबर है। Education Department, Education Department, हम गुजारिश करते हैं डीसी बांडीपोरा और सीओ एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल से, क्योंकि हमने यहाँ पर गए, अभी हमने यहाँ गांव से तकरीबन 200-250 लोग आ गए, वहाँ पर स्कूल को हमने ताला लगाया और मास्टरों की छुट्टी की, क्योंकि हमने डीसी साहब को भी 2 बार बोला, सीओ साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ स्कूल के, क्योंकि वहाँ 250 से ऊपर है रोल स्कूल पे, और वहाँ हमने स्कूल को ताला लगाया, क्योंकि इस वजह से 6 उस्ताद है उनको हमने छुट्टी किया, क्योंकि जब तक यहाँ पिछले साल लाया सितंबर में, यही अगस्त सितंबर में 2 टीचर लाया बांडीपोरा से, उनको 1 महीना भी टिकना नहीं दिया, उनको वापस वहाँ ट्रांसफ़र किया, पता नहीं इनको बांडीपोरा ले गया, गुरेज ले गया, उनकी पता ही नहीं चला कुछ। यहाँ 6 मास्टर हैं यहाँ टोटल, उनको भी हमने स्कूल को ताला लगाकर उनको भी छुट्टी किया। हमारे गुजरान स्कूल में 6 उस्तादा है और 208 का तकरीबन रोल है, लेकिन इसमें 13 क्लासें हैं, इसमें उस्तादों की बहुत कमी है, इसलिए हम गुजारिश। स्कूल के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं और सिर्फ 6 उस्ताद तैनात हैं, तो कैसे बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? महकमे तालीम के लिए एक बड़ा सवाल कि सरकारी स्कूलों में जो तालीम का ग्राफ जो है वो कम हो रहा है, जो बच्चे या वालिदैन जो है वो अपने बच्चों का दाखिला नहीं करते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। बड़ी वजह इस तरह की भी है कि वहाँ पे जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है, पर पढ़ाने वाले उस्ताद जो है वो ना के बराबर हैं। इधर नाज़रीन बात करें करना के हवाले से, तो महकमे बिजली के हवाले से बात करते हैं तो करना के अंदर भी एहतजाज हुआ और वादी के बेशतर इलाकों में वैसे आजकल महकमे बिजली के हवाले से एहतजाज हो रहा है। कई स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने की बात कही जा रही है, कई बिजली फीस में इजाफे को लेकर लोग जो है वो सरापा एहतजाज हो रहे हैं। करना के लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की वजह थी कि महकमे ने फीस में इजाफा किया है, बिजली फीस में इजाफा किया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो मुश्किलात में आ गए हैं और हर महीने अब बिजली फीस में इजाफा होता जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि गरीब आवाम पर यह इजाफी बोझ क्यों डाला जा रहा है। में जो यहाँ पे आज हम लोग जमा हुए थे, कल हमारी हड़ताल थी, आगे भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारे ऊपर ये जुल्म है, 780 रुपया 2.5 जुल्म है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी का नाम नहीं है, यहाँ पे मतलब रुजगार का नाम ही नहीं है, मुलाजमत नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए हम एलजी गवर्नमेंट से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी करना जो है हवेली से हट के वैली से हट कर है, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं, जहाँ पे मतलब हमारे पास ज़मीनें नहीं है, हमारे पास घर का रिज़्क नहीं है, हमारे पास मतलब कोई खाने की चीज़ नहीं है। हम ये दिन में कोई आदमी को दिहाड़ी लगने के लिए वहाँ मजदूरी नहीं है, ठेकेदार के पास मतलब यहाँ पर ठेके नहीं है कि हम ठेकेदारी के काम पे जाएं। गांव के अंदर कोई मकान नहीं बना रहा है, हम किसी के घर में जाके काम करके मतलब पैसे लाएं। हमारे पास महीने के 20 रुपए भी नहीं बन सकते और जो हमारी पावर है 24 घंटे के एग्रीमेंट है, हमारे पास 2-3 घंटे से ऊपर पावर नहीं चलती। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ एक टीम बनाई जाए,
AY लोगों को, बिगर लोगों को नजरसानी की जाए ताकि वो बेचारे मतलब घर की राश कर सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।